Yes, dear students, good morning to everyone. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about microbes in human welfare. आप सभी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी से, माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन वेलफेयर। वो कौन से माइक्रोब्स है जो ह्यूमन वेलफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से वो बैक्टीरिया है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या फिर बायोगैस बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ साथ वो बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स में इन्वॉल्व होते हैं। बायोगैस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें बताई थी हमने, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो कौन से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस खासकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको लिख लिख कर देखना होगा। और एक बात और भी आपको याद रखनी होगी कि इस चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर में आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। साइंटिफिक रूल्स भी आपको अप्लाई करने होंगे। सो आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां सबसे पहले मैंने फंजाई को लिया है। फंजाई से खासकर कौन सी वो फंगस है जिनसे को बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट फंजाई दैट इज नॉन एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स या फिर आप प्रोडक्ट भी इसमें लिख सकते हैं, कौन सा वो प्रोडक्ट या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलता है? साइक्लोस्पोरिन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रूल ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए? आप सभी ने एनसीईआरटी के एक बेहतरीन लाइन पढ़ी है, साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या काम करता है? ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। कहां? व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनो सप्रेसेंट? मींस इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले एजेंट्स, इम्यूनो सप्रेसेंट। और इम्यूनो सप्रेसेंट का रोल कहां देखने को मिलेगा? उन पर्सन में देखने को मिलेगा जहां हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता। आप लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, आप सभी ने लीवर ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा। अभी रिसेंटली एक और ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, रिसेंटली बता रहा हूं, आप पढ़ना उसके बारे में कि क्या ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो कहां हुआ है सबसे पहले और किसका हुआ है, पढ़ना जरूर इसके बारे में। सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एंड मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया आपको कि इसमें आपको साइंटिफिक रूल्स भी अप्लाई करने होंगे। साइंटिफिक रूल्स मींस क्या कहते हैं? साइंटिफिक रूल्स, ये जीनस और ये स्पीसीज। जीनस का फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल में होना चाहिए और स्पीसीज का लेटर आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल में होना चाहिए। बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को सेपरेट अंडरलाइन करना होगा, ये भी आपको याद रखना है। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट रूल आपको देखने हैं। वैसे तो रूल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन दो तो कम से कम यहां पर अप्लाई करने होंगे। सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम लिख लिख कर देखें। पॉलीस्पोरम ये बनाएगा साइक्लोस्पोरिन ए। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होती है, ये आपको याद रखना होगा। इट एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन केस में। आप लोगों ने सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बारे में पढ़ा है कि कई बार इम्यूनिटी क्या करती है कि अगर कोई नॉन सेल्फ सेल होगा तो उसको कौन सा इम्यून सिस्टम खाना शुरू कर देगा? सेल मेडिएट इम्यून सिस्टम, टी सेल रिफ्यूज कर देती है उसको। इम्यूनिटी में पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट, सेकंड, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइजर। हम बहुत सारे और भी एसिड की बात करेंगे, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइजर नाम की फंगस, और सिट्रिक एसिड का सब जगह यूज होता है, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। एक टॉफी आप खा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, बहुत सारी क्रीम्स है, उनके इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, उसके पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स में सिट्रिक एसिड लिखा मिलेगा। अब आप सोचना कि क्यों ये डाला गया सिट्रिक एसिड, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सिट्रिक एसिड, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड, मोनास्कस परपूरियस, ये बनाता है स्टैटिन, स्टैटिन बनाता है ये, और स्टैटिन एक कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट इज नॉन एज स्टैटिन। ये भी आपको याद रखना, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट इज नॉन एज स्टैटिन। जिस टैबलेट के पीछे स्टैटिन लिखा मिले ना आपको, तो वो इट मीन्स वो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और अगर एक्सेसिव हो जाता है तो क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता है, यहां मैं एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सो मोनास्कस परपूरियस, ये उस एंजाइम को, स्टैटिन जो है वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में जरूरी होता है। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, पढ़ लेना सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इथेनॉल और अल्कोहल, द मास प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल कौन करता है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी मींस यीस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द मास प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल। और लास्ट में आइए पेनिसिलियम नोटेटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम आपको सभी को पता होगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम, और किसने ये बात बताई थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये बात बताई थी। एक सेरेंडिपिटी डिस्कवरी हुई थी, बाय चांस डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की। वो हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बाय चांस डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की। सो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। आपने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा और आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये थी कुछ फंजाई जिनसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको सारा लिख लिख कर ध्यान रखना होगा। माइक्रोब्स के नाम इजी नहीं होते याद करने, तो आपको सेपरेट एक नोटबुक में लिख लिख कर उसको याद करना होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड, मोनास्कस परपूरियस, स्टैटिन, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे, इथेनॉल और अल्कोहल। मास प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू यीस्ट, यीस्ट ही है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसे इज नॉन एज यीस्ट, और इसको हम यीस्ट को आपको पता होगा बहुत अच्छे, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे यीस्ट इज नॉन एज ब्रीवर यीस्ट as well as baker yeast, because yeast is involved in the process of baking industry, baker process में भी baking industry में इसका यूज होता है, as well as yeast is also involved in brewing industry, so yeast is known as baker yeast as well as brewer yeast। और लास्ट में Penicillium notatum, penicillin is produced by the first antibiotic penicillin। और किसने बताया था इसके बारे में? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उनके एसोसिएट के साथ में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। आपने एनसीईआरटी की लाइन ये पढ़ी होगी। तो ये थी हमारी कुछ फंगस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, फंगस जिससे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ बैक्टीरियल
आपको बैक्टीरियल माइक्रोब्स के नाम बताऊंगा जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया का नाम मैं यहां आपको बताना चाहूंगा जो कि स्विस चीज बनाने में इन्वॉल्व होता है। काफी बार पेपर में आता है स्विस चीज इज प्रोड्यूस बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोपाइनबैक्टीरियम, प्रोपाइनबैक्टीरियम सेरमनाई, प्रोपाइनबैक्टीरियम सेरमनाई, SHARMANI, प्रोपाइनबैक्टीरियम सेरमनाई इज द इज प्रोड्यूस। प्रोपाइनबैक्टीरियम सेरमनाई क्या काम करता है? स्विस चीज को बनाने में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, स्विस चीज को और नॉर्मल चीज को आप कैसे पहचानोगे? स्विस चीज में आपको लार्ज हॉल्स नजर आएंगे, स्विस चीज में आपको लार्ज हॉल्स देखने को मिलेंगे, लार्ज हॉल्स। और लार्ज हॉल्स कैसे आए हैं? ये एनसीईआरटी की लाइन जरूर पढ़नी है सभी स्टूडेंट को कि लार्ज हॉल्स क्यों आए हैं उस चीज में, ऐसा बैक्टीरिया ने क्या किया है जिससे चीज में लार्ज हॉल्स बन गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।